हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही कम प्राइस में खूबसूरत प्लांटर कैसे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि सिरेमिक के प्लांटर हों। इनमें से कुछ प्लांटर काफ़ी यूनिक हैं, कुछ थोड़े सिंपल हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छे लगें वो आप ट्राई ज़रूर करें। आप इन्हें देख के आपको लगेगा कि ये काफ़ी टफ़ है इनको बनाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉल पुट्टी के साथ काम करना बहुत ही अमेजिंग है और एक बार हाथ बैठ जाए तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं जो दिखा रही हूँ आपको ये प्लांटर, ये मेरे सारे हैंडमेड प्लांटर हैं। वेस्ट मटेरियल के ऊपर मैंने इनको बनाया है। थोड़ी सी वॉल पुट्टी मैंने इसमें यूज़ की है। तो कौन सी वॉल पुट्टी मैंने यूज़ की है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाली वॉल पुट्टी है, इसे ही मैं यूज़ करती हूँ। इसको हमें पानी में मिला के अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है और फिर उसी से हमें सारे DIY बना लेने हैं। और इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे ही है। अगर आप चाहते हैं वॉल पुट्टी का अच्छा डो कैसे बनाएं तो फुल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके उसे देख सकती हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं स्नेल प्लांटर। तो उसके लिए एक वायर लिया है, वायर के ऊपर टिश्यू पेपर लगा के राउंड बॉल बना के और फिर पेपर टेप से इसको पूरा मैंने कर दिया है कवर, और ऐसे मैंने 2 बनाए हैं। इसके बाद मैंने लिया है वॉल पुट्टी का डो और इस वॉल पुट्टी से हम बनाएंगे इसका पहले बेस। जैसा कि आपने अभी देखा स्नेल प्लांटर के अंदर, वो वाला बेस हम इसका रेडी करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से टैप टैप करके उसी शेप में करेंगे जिसकी जो शेप हमें चाहिए अपने स्नेल प्लांटर के बेस के लिए। फिर हमें कुछ इसके इम्प्रेशन देने हैं, साइडों में हमें इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। वो भी मैं फिंगर की हेल्प से बनाऊंगी। इस तरीके से पूरा ही इसको कर लेना है। और रेडी होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसे हमें ड्राई होने के लिए रख देना है। अब हमें चाहिए जो हमारा प्लांटर है उस का हिस्सा, बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है और इसको भी हमें वॉल पुट्टी के डो से कर देना है पूरा कवर। प्लास्टिक की जो बॉटल है उसके ऊपर आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं, फेविकॉल लगा सकते हैं। इससे जो वॉल पुट्टी है उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, वो छूटती नहीं है बॉटल के ऊपर से, क्योंकि बॉटल का सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है। पूरी ही बॉटल को हम कवर कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कैसा लुक आएगा इसका। इस तरीके से पूरा कवर कर देंगे, नीचे से भी हम इसको कवर कर देंगे। अब हमें पानी का हाथ लगा के इसको बहुत अच्छे से स्मूथ करना है और फिर इसको सूखने के लिए रख देना है। जहाँ पे आपको होल नज़र आ रहा है उसको भी हमें वॉल पुट्टी की हेल्प से बंद कर देना है। ये देखिए पूरा मैंने इसको कर दिया है। अब जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो सूख के रेडी हो गई हैं। जो प्लांटर बनाया था उसके नीचे भी मैंने बंद कर दिया है। टेंट जो इसकी आइज़ के वो हैं वो भी सूख के रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है हमें इसको, जो हमारा बेस है उसको थोड़ी सी हमें यहाँ पे एक लाइन जैसे लगानी है, छोटी सी हल्की सी दीवार बनानी है हमें इस तरीके से। इसको एक बार चिपका लेना है फेविकॉल की हेल्प से और हाथों में पानी लगा के फिर इसको स्मूथ कर देना है इस तरीके से। फिर इसको भी ड्राई होने के लिए रख देना है। देखिए पूरा बनके रेडी हो गया है। ड्राई कर लेते हैं पहले इसको। और इस सारी चीज़ें हमारी जो है ड्राई हो गई हैं। अब बारी आती है हमें इनको स्मूथ करने की। तो स्मूथ करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे सैंड पेपर। सैंड पेपर की हेल्प से आप इसको अच्छे से स्मूथ कर लें। जितना आपका क्राफ्ट स्मूथ होगा उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से इसको परचेज़ किया है। सभी को मैंने घिस के अच्छे से रेडी कर लिया है। इसके बाद बारी आती है जो इसकी आइज़ हैं उनको बेस के साथ जोड़ने की। तो इसको भी हम जोड़ेंगे वॉल पुट्टी की हेल्प से। जो इसकी आइज़ हैं वो थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई रहेंगी। आपको सपोर्ट देके इनको सुखाने के लिए रखना है, क्योंकि काफ़ी कम वॉल पुट्टी के साथ ये जुड़ी हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको स्टेबल होने में। अब जो हमारा पॉट बनाया है हमने उसके ऊपर हमें एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने ग्लू लगाया है उसी तरीके से हमें लगाना है। वॉल पुट्टी का कॉइल बनाया है और इसको लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको अच्छे से हम चिपका लेंगे। फिर से इसको ड्राई करना है और फिर हमारा बस प्लांटर पूरा होने ही वाला है। सॉरी, अब मैं इस पर कर रही हूँ एक सिंथेटिक पेंट यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक ग्लॉसी फिनिश चाहिए इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं मैट फिनिश हो तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है और रेड से कर दिया है इसको कलर। जो बेस है उसको भी हम कर रहे हैं पेंट मैंने लिया है वाइट और वाइट में हल्का सा ग्रीन मिला के एक इस तरीके का लाइट शेड यूज़ किया है।
कलर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से कलर पसंद है, किस तरीके का आप कलर अपने प्लांटर को देना चाहते हैं। जो बेस कलर है, जहाँ पर भी वाइट मैंने छोड़ दिया है, उसको हम कर देंगे वाइट कलर से पेंट। इसके बाद ड्राई होने के लिए रखेंगे और फिर जो इसकी आइज़ बनाए हैं उनको भी हम कर देंगे कलर। ये वाला प्लांटर काफ़ी यूनिक है, आपने ऐसा प्लांटर नहीं देखा होगा। आप चाहें तो ऐसा बड़ा या छोटा बना के अपने गार्डन में रख सकते हैं या फिर अपने किसी फेवरेट पर्सन को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी आइज़ भी रेडी हो गई हैं और इसी के साथ हमारा प्लांटर रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग रख सकते हैं या फिर आप इन दोनों को एक साथ पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप या तो एमसील यूज़ करें या फिर कोई भी अच्छी सी ग्लू यूज़ करें। ये देखिए, मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। कौन कहेगा कि आपने इसे घर में ही अपने हाथ से बनाया है DIY करके। तो मैं इसको इसके साथ पेस्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉलीग्रिप की सुपर ग्लू और इसके साथ मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। आप इसमें कोई भी ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जो कि छोटी जड़ों वाला हो। अगर आप नहीं चाहते कि आपका प्लांटर ख़राब हो, हमेशा चाहते हैं कि आपका प्लांटर ऐसा ही बना रहे, तो फिर आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे जितने भी फैंसी प्लांटर्स होते हैं उनमें मैं डायरेक्ट प्लांट कभी भी नहीं लगाती हूँ। आप चाहें तो किसी छोटे से पॉट में प्लांट लगा के और फिर इसके अंदर उसको रख सकते हैं, और जब कभी पानी देना हो तो पॉट को बाहर निकाल के पानी दें और फिर इसके अंदर दोबारा से रख दें। ऐसा करने से आपका पॉट सालों साल चलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला है हमारा एक एलिफेंट प्लांटर और उसके साथ ही मैंने बनाया है एक स्नेल कैटरपिलर प्लांटर। तो मेरा एक कप टूट गया था जिसको मैंने यूज़ किया है यहाँ पे बनाने के लिए, और एक मैंने लिया है, एक बहुत ही कम प्राइस में कप लिया है लोकल वीकली मार्केट से। 10 रुपये का ये मैंने कप लिया है। तो ये जो एलिफेंट प्लांटर है, पहले हम उसको बनाते हैं। जो कप है उसके ऊपर हम थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लेंगे और उसी शेप में इसको करेंगे जिस शेप में हमको चाहिए। थोड़ी सी सुपर ग्लू लगाई है क्योंकि ये वाला कप जो है सिरेमिक का है और काफ़ी स्लिपरी सा है, तो हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा इसको पकड़ के रखने के लिए। अब मैंने इसका सर बना दिया है, उसके बाद मैं बना रही हूँ इसकी ट्रंक इस तरीके से। आप ध्यान रखें कि आपका जो एलिफेंट है उसकी ट्रंक ज़्यादा नीचे तक टच ना हो, क्योंकि फिर वो ज़मीन से टच करेगी या फिर जहाँ पर भी आप रखेंगे वहाँ पे टच करेगी। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ट्रंक इसका ऊपर की तरफ ही रहे। अब मैं इसके ईयर बना रही हूँ, आप देखते रहिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और इसमें तो ज़्यादा काम भी नहीं है और ज़रा सी वॉल पुट्टी लगेगी हमारी और हमारा एलिफेंट प्लांटर बनके रेडी हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। और ये वाला प्लांटर काफ़ी क्यूट है, आप अपने बच्चों के रूम में इसको रख सकते हैं या फिर किसी छोटे बच्चे को पेन होल्डर के लिए भी, पेंसिल होल्डर के लिए भी इसको गिफ्ट दे सकते हैं। तो मैंने इसके पैर भी बना दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए तो हो गया है रेडी और मैंने इसकी टेल भी लगा दी है छोटी सी। बारी आती है पेंट करने की, तो मैं इस पर कर रही हूँ ग्रे पेंट। उससे पहले अगर आपके जो प्लांटर है उस पर कोई अनइवन है वॉल पुट्टी, तो उसको आप घिस के सही कर लें। घिसने से फिनिश बहुत अच्छा आता है, प्लांटर अच्छा लगता है जैसे मार्केट से लिया हुआ हो। मैंने ब्लैक और वाइट को मिला के हल्का सा ग्रे कलर बनाया है, और ये भी सिंथेटिक एनिमल पेंट्स ही हैं, आप चाहें तो एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए पेंट होने के बाद हमारा एलिफेंट कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब बारी आती है इसके ईयर पे वाइट कलर से सर्कल बनाने की और इसकी आइज़ लगाने की। इसके बाद हमारा प्लांटर रेडी हो जाएगा। आँखों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गूगली आइज़, आप चाहे तो पेंट से भी बना सकते हैं। ये वाला प्लांटर तो झट से बनने वाला है, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप ट्राई ज़रूर करें। देखिए इसका फाइनल लुक। ये वाला जो प्लांटर है इसके अंदर आप पानी डाल के कोई भी ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जो पानी में ग्रो हो जाएगा। आप इसमें चाहे तो मनी प्लांट लगा दें या फिर आप इसमें स्पाइडर प्लांट लगा दें। फाइनल लुक है इसका ये, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए मैं आपको प्लांट लगा के दिखाती हूँ इसमें। अगला प्लांटर है हमारा कैटरपिलर प्लांटर। इसके लिए हम पहले राउंड बॉल्स लगाएंगे। ये वाला कप भी काफ़ी स्लिपरी था, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इन बॉल्स को इसके ऊपर रोकने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बार बार फिसल फिसल के नीचे गिरी जा रही थी। तो थोड़ा मुझे पेशेंस के साथ काम करना पड़ा
और फाइनली ये देखिए इतना मैंने इन बॉल्स को लगा दिया है। जो इसके हैंडल टूटे हुए थे उसके ऊपर मैं इसका सर बना रही हूँ ताकि ये टूटे हुए हैंडल छुप जाएं। अब मैंने एक बॉल बना के रेडी कर रखी थी पहले ही वॉल पुट्टी की, उसको इसके हेड के लिए लगा दिया है। फिर 2 इसके जो एंटीनाज हैं वो लगा दिए हैं। अब बना रहे हैं एक छोटा सा बेबी कैटरपिलर। तो जैसा हमने बड़ा बनाया है सेम ऐसा छोटा बनाना है नीचे की तरफ से। ये लीजिए, अब जो हमने इसके जो टेंटिकल्स बनाए थे वो भी लगा दे रहे हैं इसके ऊपर, और जो बड़ा कैटरपिलर है उसके टेंटिकल्स भी हम लगा देते हैं इस तरीके से। मैंने इसकी आइज़ भी अलग से बनाई हैं, छोटी छोटी गोलियां वॉल पुट्टी की बना के सुखा के मैंने रख ली थी। आप चाहे तो सुखा के रख लें या फिर आप चाहें तो हाथों हाथ ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए पूरा हो गया है। अब बारी आती है थोड़ा सा इसको फिनिश करने की। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। मैंने इसमें यूज़ किया है ग्रीन कलर इस तरीके से और येलो। आप अपनी पसंद से जो मर्जी कलर आपको पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कप है तो इसके ऊपर मैंने यूज़ किए हैं सिंथेटिक पेंट्स। देखिए पेंट यहाँ पे रखा भी है, आप देखिए कौन सा पेंट है। ये वाले पेंट जो होते हैं पानी से ख़राब नहीं होते हैं, और अगर आप इन्हें धूप में रखते हैं तो धूप में भी सालों साल इनकी चमक ऐसे ही बनी रहती है। आंखें भी बना देते हैं इसकी। बहुत ही क्यूट लग रहा है ये मदर कैटरपिलर और बेबी कैटरपिलर का पेयर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है मेरे बताने के बाद भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। इसके अंदर भी आप पानी में प्लांट लगा सकते हैं या फिर आप इसे पेन होल्डर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सूख के हो गया है रेडी। देखिए मैं घुमा के दिखा रही हूँ, बहुत ही क्यूट ये लग रहा है। ये देखिए फाइनल लुक है इसका। ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है, क्यूट लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले DIY की तरफ। ये हैं 2 डॉल। ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर बनाई है वॉल पुट्टी को यूज़ करके। जितना देखने में ये टफ़ लग रही हैं उतनी टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर से ये आपसे बन जाएंगी। तो मैंने 2 बॉटल ली हैं बिस्लेरी की। एक बड़ा साइज़ है 1 लीटर वाली है और एक है ½ लीटर वाली, और इनको मैं कर लूँगी कट। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना साइज़ इसका रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेक वाला पोर्शन है इसे हटा लूँगी मैं, और उसके बाद जितना मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ से भी इसको कट कर लूँगी। एक बॉटल में हमें नेक को हटा देना है और दूसरी बॉटल में हमें नेक को रहने देना है। फिर दोनों को हमें एक दूसरे के साथ अटैच करना है। वो आप देखिए अभी मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बस इसको इस तरीके से लगा के ढक्कन को हमें अच्छे से टाइट कर देना है। हो सकता है आपकी बॉटल एकदम से फिक्स हो जाए। अगर आपकी बॉटल थोड़ी बहुत लूज़ रह जाती है तो फिर आप M-सील या फिर कोई सुपर ग्लू लगा के उसको फिक्स कर सकते हैं। 2 बनाने वाली हूँ मैं, तो मैंने दोनों बॉटल रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद वॉल पुट्टी का डो लिया है और उस वॉल पुट्टी के डो से इन दोनों ही बॉटल्स को कवर कर देना है अच्छे से। अभी गर्मी का टाइम है तो आप अपनी वॉल पुट्टी को किसी पॉलीथीन में लपेट के रखें, नहीं तो ये सूख जाती है और फिर सूखने के बाद इसमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे वॉल पुट्टी की शीट्स और उससे फिर सुपर ग्लू लगा के बॉटल के ऊपर इनको पेस्ट कर दूँगी मैं इस तरीके से। आप एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपसे फिर अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके आर्ट में फिनिशिंग आती चली जाएगी। तो मैं तो काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, तो अब मेरे जो क्राफ्ट हैं पहले से काफ़ी बेटर बनने लगे हैं। कई बार मेरे दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप तो परफेक्ट हो गए हो इन DIY को बनाने में। तो काफ़ी टाइम से बना रही हूँ मैं, और जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो तो फिर वो चीज़ें अच्छी बनने ही लगती हैं। पूरा ही मैंने इसको कवर कर दिया है और सुखा दिया है। अब जो इसका बेस है एक बार मैं उसको सैंड पेपर से घिस के कर लूँगी थोड़ा सा प्लेन। इसके बाद मैंने ली है और वॉल पुट्टी 2 या 3 घंटे ही चलती है, तो आप एक ही बार में बहुत सारा डो बना के ना रखें। जब भी आप काम करें तो वॉल पुट्टी का डो हमेशा नया बनाएं।
अब मुझे इसके बाल बनाने हैं। तो देखिए मैंने बालों के निशान पेंसिल से लगा लिए थे और फिर उसके बाद वॉल पुट्टी को मैंने इस तरीके से लगा दिया है। एक बार चिपका देना है, फिर उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी है उसको हटा दो और फिर पानी का हाथ लगा के हम इसको स्मूथ कर देंगे। जैसी आप शेप देना चाहते हैं वैसी शेप आप बिल्कुल दे सकते हैं वॉल पुट्टी के डो से। बहुत ही आसान है इसके साथ काम करना। तो मैं इसके बाल बना ले रही हूँ पहले अच्छे से, और जो दोनों बॉटल्स है दोनों पे मैं इक्वल काम कर रही हूँ साथ के साथ, पर मैं आपको सिर्फ एक ही बॉटल पर काम होते हुए दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरे ही बाल मैंने इसके बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसकी हमें बनानी है नोज़। मैंने निशान लगा लिया है पेंसिल से और वॉल पुट्टी की डो से मैं इसकी बना दूंगी नोज़। आप अपने हिसाब से इसके फीचर्स बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से लगाएं या फिर आप कलर से भी, पेंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि वॉल पुट्टी से ही बना रही हूँ तो फिर सारी ही चीज़ें मैं इसकी वॉल पुट्टी से ही बनाती हूँ। छोटी छोटी वॉल पुट्टी मैंने फिर से ली है और इसके लिप्स और इसके आइज़ में बना ले रही हूँ। पानी का हाथ लगा के अच्छे से हमें इनको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। ये वाले प्लांटर बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे सिरेमिक की हों और आपने मार्केट से परचेज़ किए हों। ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि ये हैंडमेड हैं। अब बारी आती है इसके हाथ बनाने की। वॉल पुट्टी का डो लिया है और ऊपर से पतले और नीचे से थोड़े मोटे मैंने इसके हाथ बना के इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं। फिर इसकी हथेलियाँ बनानी हैं और हथेली बनाने की वीडियो मुझसे डिलीट हो गई फ्रेंड्स। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो फिर मैं किसी और वीडियो में डिटेल से इसके हाथ बनाना बता दूँगी। तो मैं इसके दोनों हाथ बना रही हूँ और फिर इसकी दोनों हथेलियाँ बना के रेडी कर लूँगी और फिर ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। सिर्फ पानी का हाथ लगाकर ही हम अपने क्राफ्ट को स्मूथ कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका ये है। अब इसके बाद हमें इसे अच्छे से घिस के सैंड पेपर से स्मूथ बना लेना है। मैंने अपने इस वाले क्राफ्ट को वाइट ही रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कलरफुल बना सकते हैं, लेकिन मुझे वाइट ही रखना था। वाइट कलर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मुझे वाइट जब कलर होता है किसी भी क्राफ्ट पे या किसी चीज़ पे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। सुखा के और अच्छे से घिस के सैंड पेपर से इनको रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर, क्योंकि मुझे इसमें मैट फिनिश चाहिए। और देखिए अब पेंट होने के बाद इसमें हल्की सी शाइनिंग आएगी। बहुत ही खूबसूरत ये बनके रेडी हो गए हैं। दोनों को ही पेंट करती हूँ, सुखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए एक थोड़ी बड़ी है डॉल, एक थोड़ी छोटी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जो भी आपके घर आएंगे वो एक बार इन डॉल को देख के पूछेंगे ज़रूर आपने कहाँ से इनको लिया है। चलिए चलते हैं अगले DIY की तरफ। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे पानी की बॉटल। ये बॉटल मेरी पहले से गार्डन में यूज़ हो रही थी तो उन्हीं को मैंने लिया है। वॉल पुट्टी का डो लिया है और वॉल पुट्टी मैंने आपको दिखाई थी पहले भी कौन सी यूज़ करती हूँ। और इस वॉल पुट्टी के डो से हमें अपनी बॉटल्स को पूरा कवर कर देना है। इस वाले प्लांटर में भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस मेहनत इस बॉटल को कवर करने की है वॉल पुट्टी से। इसके अलावा बहुत ही जल्दी बनने वाले ये प्लांटर हैं। इसमें मैंने फेविकॉल यूज़ किया है। आप चाहें तो वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लगा के भी चिपकाने का सारा काम कर सकते हैं। तो मैं बॉटल को पूरा कवर कर लूँगी इस तरीके से। अब जो भी इसमें अनइवन रह गया है सरफेस इसका, उसको मैं पानी का हाथ लगा के बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको आप सूखने के बाद दोबारा से जहाँ भी कमी रह जाएगी उसको वॉल पुट्टी के डो से आप पूरा कर सकते हैं। दोनों ही बॉटल्स को मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद सूख भी गई हैं ये, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से सैंड पेपर से घिस के कर लूँगी बिल्कुल प्लेन। दोनों ही बॉटल्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब वॉल पुट्टी का डो लेना है और जो हमारी डॉल है उस पर हमें आइज़ बनानी है। छोटी छोटी वॉल पुट्टी का पहले हमें इसकी बनानी है नोज़। सुपर ग्लू लगाया है और उसके बाद मैं इसकी नोज़ बना लूँगी। इनकी नोज़ की कोई ज़्यादा अच्छी शेप नहीं है, जैसे आपने देखा है मोटी सी नोज़ है, इस तरीके से लगाई है। और फिर ब्रश के पिछले वाले हिस्से से मैं इसकी जो नोज़ ड्रिल है उनको बना लूँगी। दोनों ही बॉटल्स पे मुझे सेम बनानी है नोज़ और आइज़ इस तरीके से।
थोड़ा सा टाइम देंगे इसको सूखने के लिए। अब बारी आती है इसकी आंखें बनाने की। तो आप देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इसकी आंखें मैंने बंद आंखें बनाई हैं, खुली हुई आंखें नहीं बनाई हैं। तो ऊपर की तरफ से मैं बिल्कुल पेस्ट कर दूँगी वॉल पुट्टी को, नीचे की तरफ से थोड़ा सा उभरा हुआ मैं रहने दूँगी इस तरीके से। ऐसे पॉट मैंने ऑनलाइन देखे थे जो सिरेमिक के थे, उनको देख के ही मैंने इनको बनाया है और बिल्कुल हूबहू ये बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। ऑनलाइन तो काफ़ी महंगे थे ये प्लांटर, लेकिन मैंने तो बहुत ही कम प्राइस में इनको बना के रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसके लिप्स बनाने की। जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं तो फिर हमें आइडिया लगता रहता है कि किस तरीके से हमें इसके लिप्स बनाने हैं। ये देखिए पानी का हाथ लगा के अच्छे से मैं चिपका लूँगी इसको। फिर इसके बाद इसका जो नीचे वाला लिप्स है उसको भी मैं चिपका दूँगी इस तरीके से। एक डॉल हमारी रेडी हो गई है, दूसरी वाली डॉल को भी हम रेडी कर लेते हैं। पहले इसकी आंखें लगानी है, जैसे पहली वाली डॉल की लगाई थी सेम टू सेम ऐसी ही। इसकी मूछें बनानी है हमें, क्योंकि एक इंग्लिश कपल है तो इसकी मूछों को ज़्यादा शेप हमें नहीं देनी है, सिंपल बस ऐसे ही लगा देनी है। देखिए, और फिर चाकू से इसके ऊपर हमें इम्प्रेशन बना देने हैं जैसे इसके बाल हों। ये वाले प्लांटर बहुत ही इजी हैं बनाने। ज़रा सी वॉल पुट्टी इसमें लगेगी ऊपर की तरफ, बस बॉटल को कवर करना है। अगर आपके पास कोई इस तरीके की बॉटल होती है और आप उसके ऊपर से ऐसे ही इसके मुंह और पूरे इसके फीचर्स लगा देते हैं तो वो मेहनत भी हमारी बच जाती है। तो मैंने पेंसिल से इसके जो स्पेक्स हैं ड्रॉ कर लिए हैं और फिर वॉल पुट्टी के कॉइल बनाने हैं पतले पतले, और फिर ग्लू की हेल्प से इन जो कॉइल है इनको चिपका देना है जहाँ जहाँ पर हमने इसकी निशान बनाए हैं। वॉल पुट्टी काफ़ी सस्ती आती है, इसकी जगह आप जो मोल्डेड क्ले होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी महंगी लगती है। और अगर फिर पॉट में महंगे ही बनाने हैं, इतना पैसा लगाना ही है तो फिर मेहनत क्यों करनी, उससे अच्छा हम बाहर से ही क्यों ना परचेज़ कर लें। 10-15 रुपये की वॉल पुट्टी में तो हम पूरा क्राफ्ट बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले आती है वो 25 रुपये की काफ़ी छोटी सी आती है, तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। फिर भी आप अगर मेहनत बचाना चाहते हैं, पैसे आप नहीं देखते हैं कि आप सस्ता या महंगा क्या यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप मोल्डेड क्ले यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही पॉट बन के रेडी हो गए हैं। पिंक कलर मैंने इनके लिए बनाया है और बेस कलर करने के बाद मैंने इसकी आँखें और उसकी आईलैशेस बना दी हैं इस तरीके से। अब जो इसके लिप्स हैं उन पे भी हमें लगा देनी है लिपस्टिक। उससे पहले काला तिल मैंने इसके गालों पे लगा दिया है। लाल रंग की लिपस्टिक मैंने इसको लगा दी है। जितने भी कलर मैंने यूज़ किए हैं सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट्स हैं, इसमें मैंने कोई भी एक्रेलिक कलर यूज़ नहीं किया है। बेस कलर दोनों में ही पिंक रहने दिया है मैंने। आप चाहे तो स्किन कलर कर दें या फिर अपनी पसंद से जो कलर आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। चश्मे में कलर कर दिया है, मूछें बना दी हैं और हमारा जो आखिरी वाला DIY है वो भी बन के रेडी हो गया है। मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में खूबसूरत सी DIY के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।